Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the great name of Allah, most merciful and most beneficent. Welcome to the Bahria Model School, PNAD Modipur, Primary Wing, online learning process. Assalamu alaikum and good morning, students. How are you all? I hope so you all are doing well. And student, this is class 4 and it's your English period और हम वर्कबुक पर वर्किंग कर रहे हैं. I Razi Shabir Ahmed, your English teacher. So let's take start page number 18 on workbook. The rupee tree, पैसों का दरख्त. ठीक है. A poor man lived at Patnagar. One day he went to the king to ask for some money. एक गरीब आदमी था जो पाटनगर में रहता था. वो बादशाह के पास गया, उससे कुछ पैसे मांगता है. The king offered him 100 rupees. किंग जो है, बादशाह जो है, वो उसे 100 रुपये ऑफ़र करता है कि मैं आपको 100 रुपीज़ देता हूँ. ठीक है. उस वक्त 100 की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती थी. बट द मैन रिफ्यूज़ टू टेक द मनी एंड सेड, आदमी ने वो पैसे लेने से मना कर दिया. कहा, आई डोंट वॉन्ट 100 रुपीज़, जस्ट गिव मी एनी थिंग योर मेजेस्टी, इवन अ पैसा विच यू हैव अर्न थ्रू हार्ड वर्क. कहते हैं जहाँ पना, योर मेजेस्टी यानी जहाँ पना, मुझे ऐसा कोई पैसा नहीं चाहिए आपसे जो आपने मेहनत से ना कमाया हो. मुझे जस्ट 1 रुपया ही दे दें, लेकिन वो पैसा हार्ड वर्क के ज़रिए आपने कमाया हो. मुझे इस तरह के पैसे दें. The king was surprised. बादशाह को हैरत हुई. He could give nothing as there was nothing he had earned through hard work. The king was surprised. वो बादशाह उनसे उस शख्स को कुछ भी देने के काबिल नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कुछ भी हार्ड वर्क करके मेहनत करके नहीं कमाया था. तो वो जो बड़ा सरप्राइज़ थे, बादशाह जो सलामत जो थे, बड़े हैरत में मुब्तला थे कि मैं इस शख्स को क्या दूँ, क्योंकि सब कुछ तो मेरे पास पहले से अवेलेबल है. कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैंने हार्ड वर्क करके अर्न किया हो, कमाया हो. He could give nothing as there was nothing he had earned through hard work. So he asked the man to come back after 2 days. वो कुछ भी देने के काबिल नहीं थे और कुछ, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ भी नहीं था जो उन्होंने मेहनत करके कमाया हो. तो उन्होंने उस शख्स को कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम 2 दिन के बाद आना मेरे पास. ठीक है. अभी तुम जाओ और आफ्टर 2 days आप मेरे पास आना, देन आई विल गिव यू समथिंग. ठीक है. The next day, the king got up early in the morning, put on old torn clothes and went to a nearby village. सुबह सवेरे दूसरे दिन वो उठे और बादशाह सलामत उन्होंने पुराने कपड़े पहने और करीब के एक गांव चले गए. There he met the leader of a group of laborers who were building a new road. वहाँ उन्हें कुछ मज़दूर नज़र आए और उनका एक लीडर नज़र आया, ग्रुप का लीडर, जो कि एक नया रोड बना रहा था. ठीक है. दूसरे गांव के पास गए, दूसरे गांव में गया वो. द किंग आस्क्ड हिम इफ़ ही कुड गिव हिम सम वर्क. The king asked him if he could give him some work. The leader asked, what work can you do? Can you dig a pit? Yes, the king replied. लीडर जो होता है लेबरर्स का, उससे पूछते हैं क्या मुझे कुछ काम दोगे. बादशाह से पूछते हैं तुम क्या काम कर सकते हो, क्या तुम एक गड्ढा खोद सकते हो. बादशाह कहते हैं हाँ, मैं गड्ढा खोद सकता हूँ. ऑल राइट देन टेक द पिकेक्स, डिग अ पिट ओवर देयर एंड ब्रिंग सम अर्थ फॉर द रोड. तो वो उसे कहते हैं अच्छा ठीक है, ये लो पिकेक्स जो होता है ज़मीन खोदने का एक आला होता है, और यहाँ खड्डा खोदो ताकि रोड बनाया जाए. द किंग पिक्ड अप द एक्स एंड स्टार्ट डिगिंग. बादशाह ने वो जो उर्दू में से कुदाल कहते हैं वो उठा लिया और एक गड्ढा खोदना शुरू किया. डिगिंग मतलब गड्ढा खोदना, ज़मीन खोदना. राइट. But as he was not used any hard work, as soon he got tired. क्योंकि उसने ज़िंदगी में कोई मेहनत वाला काम किया नहीं था, इसलिए वो जल्दी थक गया. He could barely hold the ox to doing any hard work, so he soon got tired. He could barely hold the axe because there was sores on his palm. उनके हाथ पे इतने छाले निकल आए थे कि मज़ीद उनके लिए पिकेक्स को पकड़ना मुश्किल हो रहा था. द लीडर नोटिस हाउ द किंग वॉज सफरिंग. लीडर ने नोट किया कि किस तरह से बादशाह जो है, वो शख्स यानी बादशाह जो है, उसे तकलीफ़ हो रही है. ही गैव द किंग a 1 rupee coin and sent him away. उनसे बादशाह को 1 रुपया दिया और कहा कि तुम चले जाओ. द नेक्स्ट डे द किंग वेंट टू द रॉयल कोर्ट इन हिज
his royal robes with the coin in his pocket. नेक्स्ट डे वो अपने दरबार में गया और शाही कपड़े पहने और उसने बादशाह सलामत ने अपनी पॉकेट में वही 1 रुपया रखा था जो उसे कल मेहनत करके हासिल हुआ था. When the poor man came, the king gave him the coin and said, I have earned this through hard work. मैंने ये मेहनत करके कमाया है. नेक्स्ट डे जब गरीब आदमी आता है तो ये बादशाह सलामत से कहते हैं, द पुअर मैन टुक द कॉइन होम एंड प्लांटेड इट इन हिज बैकयार्ड. गरीब आदमी जो है उसने वो 1 रुपया ले लिया और उसे घर में जाके अपने घर के बैकयार्ड में उगा दिया. वो सिक्का जो था कॉइन लेके उसे ज़मीन में उगा दिया जिस तरह से हम बीज वगैरह उगाते हैं. द कॉइन सोन स्प्राउटेड एंड ग्रू इनटू अ माइटी ट्री कवर्ड विद रुपी कॉइन्स. जल्द ही उससे पौधा निकला और बड़ा दरख्त बन गया और उसमें चारों तरफ सिक्के उगने लग गए. जैसे पत्ते होते हैं ना उसमें सिक्के उगने लगे. When the king heard about the rupee tree he was astonished. जब बादशाह ने सुना कि एक ऐसा दरख्त है जिस पे सिक्के लगे हुए हैं यानी फ्रूट्स की तरह, तो वो बड़ा सरप्राइज हुआ, हैरान हुआ. एस्टोनिश्ड, उसे हैरत हुई कि ये क्या बात है. ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू अपरूट द ट्री एंड ब्रिंग इट टू हिम. उसने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि दरख्त को जड़ों से उखाड़ के मेरे पास ले आओ. बट द मैन डिड नॉट लेट देम टच द ट्री. बट उस गरीब शख्स ने मना किया कि तुम ऐसा नहीं कर सकते. ही सेड, लेट द किंग हिमसेल्फ कम एंड टेक द ट्री अवे इफ़ ही वांट्स. उन्होंने कहा कि बादशाह को अगर ये दरख्त चाहिए तो उनसे कहें कि आप ख़ुद तशरीफ़ लाएँ और ये दरख्त मेरे घर से, मेरे पास से ले जाएँ. ठीक है, सिपाहियों को ये कहा उस शख्स ने. व्हेन द किंग केम देयर द मैन सेड. जब बादशाह आते हैं तो वो आदमी कहता है, योर मेजेस्टी, जहाँ पना, डू यू रिमेंबर व्हाट यू गेव मी. आपको याद है आपने मुझे क्या दिया था. जस्ट अ कॉइन, बट बिकॉज यू हैड अर्न इट थ्रू हार्ड वर्क इट हैज़ ग्रोन इनटू अ माइटी ट्री. आपने मुझे 1 रुपये का सिक्का दिया था, लेकिन क्योंकि वो सिक्का आपने मेहनत करके कमाया था तो मैंने आज वो 1 रुपये का सिक्का एक बहुत बड़ा दरख्त बन चुका है. सो द ट्री इज़ योर्स बट रिमेंबर यू गेव मी ओनली 1 कॉइन. लेकिन याद रखिए कि आपने मुझे सिर्फ एक ही सिक्का दिया था. सो इफ़ इट प्लीज़ यू कैन टेक अवे वट एवर यू गेव मी. अगर आपको खुशी होती है तो ले जाएं. लेकिन बादशाह रिफ्यूज़ कर देता है कुछ भी ले जाने के बजाय. वो कहता है ये दरख्त तुम्हारा हुआ. राइट. अब स्टूडेंट्स आपने रीड करना है चैप्टर को. बुक का पेज नंबर 20, 21, 22 एंड 23 की एक्सरसाइजेस करनी है. वर्क बुक पर है और क्वेश्चन आंसर्स हैं. बहुत इजी सी एक्सरसाइजेज हैं और कुछ हमने ऑलरेडी की हुई है ग्रामर सेक्शन में, तो इतनी डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है. ठीक है स्टूडेंट्स, आप दोबारा से रीड आउट करना चैप्टर और डिफ़िकल्ट वर्ड्स आपको जो नहीं आते इसको अच्छे से स्पेल करना है. राइट स्टूडेंट, ये थी आज की वीडियो, हमारा 3rd चैप्टर वर्कबुक का, द रूपी ट्री. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.